गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जो 10th क्लास है, 10th क्लास में जो चैप्टर 18 है, 18 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए चैप्टर जो 18 है, इसमें जो प्रमुख लाभकारी नियम योजना कि सरकार के द्वारा इस प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा जो निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई है वो किन किन व्यक्तियों को, किन किन छात्र छात्राओं को इसका योजनाओं का लाभ मिलता है, किस प्रकार ये योजनाएं कारगर होती है और किस प्रकार जो छात्र छात्राएं होती हैं उनको किस प्रकार की छात्रवृत्ति या लाभ मिलता है। तो इस प्रकार जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जो बनाई गई हैं, उन योजनाओं में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं और उनमें योजनाओं का लाभकारी नियम और क्या क्या लाभकारी नियम बनाए गए हैं और क्या क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका किन किन छात्र छात्राओं को या किन लोगों को किस तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है। तो सबसे पहली योजना है यहाँ पर दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। दुर्घटना मृत्यु पर सहायता, देखो जो पहली योजना दी गई है राजस्थान सरकार ने, कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या इस प्रकार से, तो उसमें असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। किसी दुर्घटना के कारण जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो सबसे पहली योजना में दुर्घटना मृत्यु में जो सहायता दी जाती है वो इस प्रकार से है कि असंगठित जो क्षेत्र है उसमें श्रमिक, पंजीकृत श्रमिक की अगर उस घटना के दौरान मृत्यु होती है तो उससे 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दूसरी है चिकित्सा अनुदान राशि योजना। दूसरी जो योजना है चिकित्सा अनुदान राशि योजना, इसमें भी पंजीकृत जो श्रमिक होते हैं उसमें इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ये 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनको इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस तरह से तीसरी है निर्माण श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति। जैसे कोई निर्माण या भवन निर्माण में या निर्माण कार्य में लगे हुए जो श्रमिक होते हैं, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए कुछ सरकार ने छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। वो इस प्रकार की छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है कि जो 6ठी से 8वीं तक के छात्र को, जो श्रमिक के बच्चे हैं उनको 6ठी से 8वीं तक के जो छात्र हैं, छात्र को तो 1000 रुपये और छात्रा को 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी या छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे होंगे। इसी तरह से 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्र को यहाँ पर 2000 रुपये और छात्रा को 2400 रुपये। छात्र को तो 2000 रुपये और छात्रा को 2400 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह से अगर कोई स्नातक स्तर पर बीए की परीक्षा पास करना चाहता है या बीए करना चाहता है, डिग्री हासिल करना चाहता है बीए की स्नातक स्तर पर, अगर छात्र इस प्रकार की शिक्षा अध्ययन करता है तो छात्र को 4000 रुपये और छात्रा को 5000 रुपये राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर अगर स्नातकोत्तर यानी कि एमए स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र 6000 रुपये और छात्रा को 8000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में इस योजना के तहत लाभ के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो भी श्रमिक है, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती है वो इस प्रकार से
जो भी अध्ययनरत 6 से 8वीं तक के, 9 से 12 तक, स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर अलग अलग शिक्षा के आधार पर, अलग अलग योजनाओं के आधार पर इस प्रकार छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। और इस प्रकार जो निर्माण श्रमिक के छात्रों या बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर फोर्थ आती है प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता जो महिलाएं होती है, हितकारी योजना में इसको जो प्रसव के लिए, केवल 2 ही प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6,000 रुपये प्रसूति सहायता दी जाती है। अगर 2 से अगर बच्चे होते तो इस प्रकार की कोई राशि उनको नहीं दी जाती। इस प्रकार 2 ही बच्चे पर ये राशि दी जाती है। 6,000 रुपये महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना के तहत ये राशि दी जाती है। तो यहाँ पर प्रसूति सहायता राशि केवल 2 ही बच्चों को 6,000 रुपये राशि प्रसूति सहायता दी जाती है। अब आता है राजस्थान की विश्वकर्मा और गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना। जो राजस्थान में विश्वकर्मा गैर जो संगठित जो कामगार काम करने वाले जो इस प्रकार की व्यक्ति हैं, उनको अंशदायी योजना, जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनको जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी योजना के तहत इस प्रकार की राशि प्रदान की जाती है। उनको अंशदायी पेंशन लाभ योजना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस प्रकार अंशदायी पेंशन योजना दी जाती है, जो काम करने वाले कारीगर वगैरह रहते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। छठी जो योजना है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, इसमें जो पंजीकृत महिलाएं श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह की मजदूरी और अवकाश पाने का अधिकार है। यानी कि जब भी इस प्रकार की पंजीकृत श्रमिक महिलाएं हैं, पंजीकृत जो श्रमिक महिलाएं हैं, उनको प्रसव से 6 महीने पूर्व और प्रसव के अपने बच्चे को पालने के लिए 6 महीने के बाद की राशि उसको मजदूरी के तौर पे उसको आवश्यक उसके अधिकार के तहत दी जाती है। इसी प्रकार अवकाश दिया जाता है कि वो अपने बच्चे को पाल सके, उसका पोषण कर सके और अपने बच्चों का अच्छे से प्रसव या इस प्रकार से जब भी जन्म दे सके। अब आता है 7वीं है कर्मचारी सुरक्षा। देखो, कर्मचारी सुरक्षा में जो राज्य बीमा और कर्मचारी के भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है। कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा के लिए इस प्रकार से जीवन बीमा या राज्य बीमा जो कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में योजना चला रही है, क्योंकि भविष्य के लिए वो कुछ पैसा जमा करके रख सके। इस प्रकार की कर्मचारी जो सुरक्षा योजना चलाई गई है। अब आता है बाल विवाह प्रतिषेध, यानी कि बाल विवाह पर रोक। प्रतिषेध यानी रोक लगाना, निषेध करना, मना करना अधिनियम बनाया गया है कि जो इस प्रकार से बचपन में बच्चों की शादी कर दी जाती है, उनके कोई अधिकार या उनके बारे में किसी प्रकार शादी के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार से, तो बाल विवाह को रोकने के लिए इस प्रकार अधिनियम जारी किया गया है 2006। ये अधिनियम 2006 जारी किया गया है। इसमें बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। 21 वर्ष से कम आयु का अगर लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की अगर शादी की जाती है तो ये कानूनन अपराध होगा और इस प्रकार से दंडनीय अपराध भी होता है। नियम अनुसार बाल विवाह करने माँ व उसकी कोई भी उनके संरक्षण है, उनको सजा या आर्थिक दंड का जुर्माना दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बाल अपराध को रोकने के लिए ये आयु सीमा निर्धारित की गई है। इससे पूर्व अगर विवाह कोई अपने बच्चों का करता है तो वो बाल विवाह
माना जाएगा। जैसे 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार अगर बाल विवाह करता है तो वो कानूनन अपराध होगा और इस प्रकार दंडनीय अपराध के साथ उसे जुर्माना और सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान भी दिया गया है, या सजा 1 लाख रुपए या दोनों ही देने का प्रावधान रखा गया है, दोनों दी जा सकती हैं। अब आता है नकल विरोधी कानून। नकल विरोधी कानून देखा होगा कि अक्सर छात्र छात्राएं जो क्या है परीक्षा के दौरान नकल करते, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े जाते हैं और इस प्रकार उनको कुछ साल के लिए निरस्त कर दिया जाता है। तो राजस्थान सार्वजनिक जो परीक्षा है उसमें अनुचित साधनों पर रोक लगाई है और अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान कोई भी छात्र छात्रा अगर इस प्रकार से नकल करते, अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़े जाते हैं तो 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कोई भी छात्र छात्रा इस प्रकार पकड़े जाते हैं तो उन्हें 3 साल के सजा का प्रावधान है और नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से नकल विरोधी कानून बनाया गया है। कोई भी परीक्षा के दौरान इस प्रकार से नकल करता है और नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है और 3 साल के अलावा उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। तो उसका भविष्य उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और नकल विरोधी कानून अधिनियम। तो आज हमने यहाँ पर जो प्रमुख लाभकारी नियम पढ़े हैं, योजनाएं पढ़ी हैं कि कुछ प्रकार से लाभकारी योजनाएं और नियम हैं। दुर्घटना मृत्यु सहायता, चिकित्सा अनुदान राशि योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति कि किस प्रकार से निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा अध्ययन करने के लिए, उसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और प्रसूति सहायता योजना, राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कारगर अंशदायी योजना, पेंशन जो अंशदायी पेंशन योजना उनके जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए दी जाती है। मातृत्व लाभ अधिकार अधिनियम 1961, कर्मचारी सुरक्षा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नकल विरोधी कानून। तो इस प्रकार कुछ विशेष जो प्रमुख लाभकारी जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं और लोगों को इस प्रकार से इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।